एक उपभोक्ता अपनी दी हुई या सीमित आय यानी कि 5 रुपए, मान लो 5 रुपए को दो वस्तुओं पर एक्स और वाई, दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करे कि उन वस्तुओं से मिलने वाली अंतिम सीमांत उपयोगिता यानी अंतिम सीमांत उपयोगिता इसकी और अंतिम सीमांत उपयोगिता इसकी दोनों क्या रहे बराबर रहे और टोटल सेटिस्फेक्शन हर अवस्था में मैक्सिमम हो। क्या हो? मैक्सिमम हो। तो इस प्रकार की जो चीज होगी उसको उस प्रकार की जो उपयोगिता होगी वो कौन सी होगी? समसीमांत उपयोगिता। कौन सी होगी? समसीमांत। दोबारा देखो आप, एक उपभोक्ता अपनी दी हुई या सीमित आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करे, इस प्रकार से 3 रुपए एक वस्तु एक्स वस्तु पर खर्च कर दिया तो 2 किस पर कर दिया? वाई पर कर दिया, 5 हो गई। 4 एक्स पर खर्च दिया, 1 वाई पर कर दिया, तो 1 इस पर कर दिया, 4 इस पर कर दिया। तो ये हो गया, ये होगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन खर्च करने का तरीका, इनकम एक्सपेंडिचर करने का तरीका। ये तरीका इस प्रकार से हो कि दोनों वस्तुओं से सीमांत उपयोगिता, मतलब इस वस्तु से 8 मिली है तो इससे 8 मिलेगी, इससे 4 मिली है, इससे 2 मिली है तो इससे 2 मिली है, इससे 10 मिली है तो इससे भी 10 मिली। यानी ये सीमांत उपयोगिता बराबर हो, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता यदि बराबर होती है उसको क्या कहेंगे? समसीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता समान रहती है इसलिए इसका नाम पड़ा है समसीमांत उपयोगिता नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके भाई, यानी गिवन इनकम को एक्स और वाई कमोडिटी के ऊपर इस प्रकार से एक्सपेंडिचर करें कि जो एक उपभोक्ता जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त करेगा वो हर अवस्था में इक्वल हो, हर अवस्था में क्या हो? इक्वल हो और टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। टोटल जैसे 8 और 8 16, 2 और 2 4, 10 और 10 20, तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितना आ गया? 20, मैक्सिमम 20 है। तो उपभोक्ता कहां रहेगा? यहां रहेगा। इसको क्या कहते हैं? हम संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन यहाँ नहीं डटेगा, वो यहाँ डटेगा, इसलिए उपभोक्ता संतुलन कहाँ हो जाएगा? इस पॉइंट पे। क्लियर भाई? अब उसके बाद मान्यताएं, उसके बाद क्या जाएगी? मान्यताएं। सबसे पहले मान्यता भाई, सबसे पहले उपभोक्ता रैशनल है भाई। उपभोक्ता क्या है? रैशनल है, हिसाबी किताबी है, पढ़ा लिखा है, मार्केट की सारी जानकारियां है उसको, भाव ताव नकली शकली सब चीजों की क्या है उसको जानकारी है। उपयोगिता को किस में मापते हैं? हमें गणनावाचक में मापते हैं, संख्याओं में मापते हैं। उपयोगिता को किस में मापेंगे? हम संख्याओं के अंदर इसको मापा जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 100 1000 500, ये फर्स्ट सेकंड में नहीं होता। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो जो गणनावाचक संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 काउंटिंग होती है, और जो क्रमवाचक होती है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग होती है, ठीक है। तो इस नियम के अंदर और पिछले नियम के अंदर भी उपयोगिता क्या है? गणनावाचक संख्याओं के अंदर मापी जाती है भाई। उसके बाद आय सीमित है भाई, आय क्या है? सीमित है भाई, आय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। कीमतें क्या है? स्थिर है भाई। रुचि, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, आदतें, ये भी क्या है भाई? आपकी कांस्टेंट है भाई। टेस्ट प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट है, प्राइसेस भी क्या है? कांस्टेंट है, और मार्केट के अंदर भी क्या है? कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है लास्ट इकाई क्या खर्च है, जैसे 2 और 3, ये भी क्या रहेगी? आपकी स्थिर रहेगी, ये भी क्या रहेगी? आपकी स्थिर रहेगी। फिर वस्तुएं क्या है? होमोजेनियस वस्तुएं क्या है इसमें? एक्स और वाई, दो वस्तुओं पर नियम लागू है। कितने वस्तुओं पर है? 2। इससे पहले एक वस्तु थी, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे हम? 2 वस्तु लेंगे। वस्तुओं को छोटी-छोटी इकाइयों के अंदर विभाजित किया जा सकता है। वस्तुओं को छोटी-छोटी इकाइयों के अंदर, जैसे 2 वस्तु, 4 वस्तु, 10 इकाई, 5 इकाई, इस तरह से छोटी-छोटी इकाइयों के अंदर भी विभाजित करके स्टडी की जा सकती है। और इस नियम पर मांग का नियम लागू है भाई। मांग का नियम क्या है? एक वस्तु की कीमत कम होगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा कम होगी। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू है। जैसे जैसे एक उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदेगा, सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम भी यहाँ पर लागू है। समझ गए बात आप? आप क्या लिखोगे? उपरोक्त मान्यताओं का प्रयोग करते ऑन द अबव अजम्पशन वी कैन से उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित या दी हुई आय को 2 वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करे कि उनसे मिलने वाली अंतिम सीमांत उपयोगिता समान हो तथा
टोटल सर्टिफिकेशन हर अवस्था में मैक्सिमम हो तो उसको क्या कहेंगे हम, समसीमांत उपयोगिता का नियम कहेंगे। क्लियर भाई, इतना क्लियर। उसके बाद आगे देखो ये इसकी व्याख्या। अब इसकी क्या करेंगे हम, इसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी, इस नियम की। तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के द्वारा की जाएगी। इसकी दो नियम लेंगे एक साथ, घटती सीमांत उपयोगिता x वस्तु पर और घटती सीमांत उपयोगिता का नियम y वस्तु के ऊपर। तो इसके व्याख्या के लिए सबसे पहले टेबल में, सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल, यानी यहां देंगे हमें इकाई, यहां क्या लेंगे, इकाई, वस्तु की इकाई, ठीक है, इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी इकाई होगी है। और ये रुपए भी है, ये क्या है, रुपए भी कर सकते हो आप इसको, रुपए यानी फर्स्ट रुपया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समझ गए बात आप, रुपए भी है। तो उसके बाद दूसरा फिर आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ठीक है। और उसके बाद फिर लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है पता है ना, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, नई इकाई माइनस पुरानी इकाई, नई इकाई माइनस पुरानी इकाई, तो वो निकलेगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, क्या निकलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो मार्जिनल यूटिलिटी मैंने उसमें समझाया था आपको। अब फर्स्ट इकाई है तो मार्जिनल यूटिलिटी है x वस्तु की 12 इकाई में, सेकंड है तो 10, थर्ड है तो 8, और ये है तो 6, और ये है तो 4, ये हो गया। दूसरी देखो घटती सीमांत उपयोगिता नियम क्या था भाई, जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते जाएंगे सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसे क्या करते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। तो परसों किया था वही नियम है सेम, तो वो नियम रिपीटेशन भी होता जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगली जो टेबल है वो इससे शुरू कर लेना, अगली से शुरू कर लेना, यानी पहली इकाई 10, दूसरी इकाई 8, तीसरी इकाई 6, 4 और 2। अब फिर मान लो इसको ढक लें हम, इसको ढक लें तो ये रूल क्या बन जाएगा, जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता जा रहा है वो उपभोक्ता, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो मैंने कहा ना x का घटता नियम और y का घटता नियम दोनों एक साथ स्टडी कर लेंगे तो समसीमांत की टेबल बन जाएगी, समसीमांत की टेबल बन जाएगी। क्लियर भाई। अब मैंने क्या कहा था, 5 रुपया है भाई, कितने रुपए हमारे पास है, 5 रुपए हैं, और ये 5 रुपए की इनकम है, दोनों वस्तुओं को खर्च करनी है, दोनों वस्तुओं को खर्च करके, और अंतिम सीमांत उपयोगिता क्या रहे आपकी, समान रहे। मान लो x वस्तु के ऊपर 2 रुपए खर्च कर दिए और y पे कर दिए कितने, तो 3 हो गए। तो x वस्तु की 2 इकाई कितनी है, दूसरी इकाई की अंतिम, दूसरी इकाई की अंतिम कितनी है, दूसरी x के ऊपर 2 रुपए खर्च करा तो दूसरा रुपया जो खर्च करा उसकी अंतिम इकाई कितनी है, इसमें 10, कितनी है 10, तो अंतिम इकाई होगी 10। y के ऊपर कितने खर्च करे हमने, 3 किए भाई, y पे कितने किए 3, तो y की अंतिम कितनी है 6। तो इसका मतलब हमारी परिभाषा जस्टिफाई नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये परिभाषा नहीं है, एक होगी। दूसरी देखो, अगर इन रुपए को उल्टा खर्च करते हैं, x पे करते हैं 3 रुपए खर्च और y पे करते हैं हमें 2 रुपए खर्च, x पे 3 करेंगे तो कितनी सीमांत उपयोगिता है लास्ट में 8, तो ये आ जाएगी 8 आ गई, और y के ऊपर 2 कर दे खर्च तो कितनी आएगी 8। तो यानी ये रूल क्या हो सकता है हमारा, बराबर है परिभाषा, 2 वस्तु होगी, सीमित इनकम होगी, इस प्रकार से खर्च कर दिया, मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो। इसका मतलब क्या रही है, चीजें सही है, ठीक है। अब 4 और 1 भी कर सकते हो, x पे 4 रुपए खर्च कर दिया, y के ऊपर 1, 5 जोड़ना चाहिए दोनों का, जोड़ 5 आना चाहिए दोनों का, तो x पे 4 खर्च करेंगे तो सीमांत उपयोगिता कितनी हुई 6, और इसके ऊपर y के ऊपर 1 करेंगे तो कितनी हुई 10। तो ये रूल भी नहीं हो सकता, ये युग्म, ये कपल भी नहीं हो सकता भाई। उसके बाद x के ऊपर मान लो 0 रुपए खर्च करें, x पे कितने करें 0 रुपए, तो y पे कितने खर्च करेंगे 5 करेंगे, तो y 5 करेंगे, अंतिम कितनी है 2, फिर भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर y पे 0 करेंगे और x पे पूरे 5 करेंगे तो भी ये चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि 2 सीमित आय को 2 वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करो कि मिलने वाली अंतिम सीमांत उपयोगिता क्या रहे, समान रहे, और टोटल सर्टिफिकेशन मैक्सिमम हो। टोटल का मतलब सारा जोड़ो, सारा जोड़ो, ये जोड़ो x का 12, 10, 22 और 8 30 भाई, x का कितना आ गया 30, तो ये आ गया सर्टिफिकेशन, और y का कितना आ गया 18, तो 30 प्लस 18 कितना हो गया 48। अब देखो इससे जोड़ के देखो दूसरे से, दूसरा जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा बताया था, ये बताया था दूसरा, ये बताया था ना, x के ऊपर 4, x के ऊपर 4 खर्च करें तो सर्टिफिकेट कितना हो गया 12, 10, 22, 8, 30 और 6
36 हो गया x का, और y का कितना हो गया 10, तो 10 y का तो कितना हो गया 46, यानी 2 कम हो गया, इससे 2 कम हो गया ना। तो इसका मतलब ये चीज नहीं आ सकती, दूसरे तरीके से भी नहीं आ सकती। एक तो समान नहीं है उपयोगिता, दूसरा टोटल सर्टिफिकेशन भी कम है इससे। अगर मान लो पूरी की पूरी इनकम इस पे खर्च करा अभी, तो 12 10 22 8 30 36 और 4 40, फिर भी 48 से कम बने। ठीक है, इसको पूरी करा खर्च 10 18 6 24 28 2 30, फिर भी 48 से क्या बना कम। तो इसलिए एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है इसमें x बराबर 3 यानी x बराबर 3 और y बराबर 2, ये ही दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो सीमांत उपयोगिता समान को भी दिखाते हैं और मैक्सिमम सर्टिफिकेशन भी दिखाते हैं। तो इसलिए उपभोक्ता संतुलन में कहां होगा, यहां होगा। तो ये आपका नियम कौन सा आ गया, उपभोक्ता का संतुलन की व्याख्या हो गया, या उपभोक्ता की संतुलन की परिभाषा निकल गई कि भी एक उपभोक्ता x वस्तु के ऊपर 3 रुपए खर्च करेगा और y पे करेगा 2 y पे 2 और x पे 3 रुपए खर्च करके एक उपभोक्ता मैक्सिमम सर्टिफिकेशन प्राप्त करेगा, जो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है, जो उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। क्लियर भाई, समझ गए बात आप? तो इतनी बात समझ गए ना। अब तक हमने क्या है, समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या, परिभाषा देख ली पूरी, टेबल के द्वारा देख ली और सर्टिफिकेशन सब के द्वारा देख ली। दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की परिभाषा निकाल ली इससे हमने। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की परिभाषा क्या निकली, एक उपभोक्ता अपनी सीमित या दी हुई आय को दो वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सीमांत वाला नहीं लिखना यहां, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सीमांत वाला नहीं लिखना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्योंकि कंज्यूमर का मुख्य उद्देश्य क्या है, दी हुई आय उससे ज्यादा चीज खरीदनी, ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना ही उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। समझ गए आप? तो दोनों प्रश्न क्लियर हो गए ना मेरे? तो आप ये दोनों प्रश्न आप देख सकते हो। उसके बाद इसका डायग्राम, तो डायग्राम बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। और डायग्राम को हम करेंगे इसको, तो देखते जाओ आप। देखो इसमें सबसे पहले लेंगे हम x वस्तु का जो बिहेवियर है वो लेंगे, और दूसरा लेंगे हम y वस्तु का बिहेवियर है वो लेंगे। ठीक है, यहां ले ली y कमोडिटी और यहां ले ली x कमोडिटी। ठीक है, o एक्सिस के ऊपर o एक्सिस पर x कमोडिटी और o एक्सिस पर दूसरे पैनल में, पैनल 1 और पैनल 2 में y वस्तु को ऊपर लिया है। ठीक है, तो पैनल 1 में o y एक्सिस के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर x वस्तु ली गई हमने, और पैनल 2 के अंदर o y एक्सिस के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y लिया गया है। समझ गया बात आप? अब ये क्या है, इकाई है भाई, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 और 5 ये रुपए हैं। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इसी प्रकार 1 2 3 4 और 5 ये यूटिलिटी है। 2 4 6 8 10 और 12, इसी प्रकार 2, इसी प्रकार बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए सारे। ठीक है, 10 तक ही चाहिए, 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 और 10। अब देखो x वस्तु का बिहेवियर नोट कर लो पहले। मान लो x वस्तु की यूटिलिटी कितनी है 12 और इकाई कितनी है 1 में, x वस्तु की इकाई कितनी है 2, यूटिलिटी कितनी है 10 भाई। ठीक है, और इसके बाद अगली 8 भाई, उसके बाद अगला 4 और उसके बाद 4 के ऊपर 5। ठीक है, तो ये एक डायग्राम हो गया। इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम से जो भी क्रम निकल गया मिलाने वाला, जो भी मिलाने वाला जो क्रम निकल गया उसको क्या कहेंगे भाई, उसको क्या कहेंगे बताओ उसको। हाँ भाई, A B C D E इन बिंदुओं को मिलाने से जो क्रम निकल गया उसको कौन सा नियम कहते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, घटती। जैसे जैसे वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। तो इसको अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, घटती सीमांत। क्लियर भाई? दूसरा कर लो, दूसरा इसी प्रकार ड्रा कर लो। 10 पे है, जैसे ये है, 10 पे कितनी है 1 भाई, 8 पे कितनी है 2 है, और 6 पे कितनी है 3 है, और उसके बाद 4 है भाई, उसके बाद करें 5। ये अब ये भी उसी प्रकार से मिलाने से जो क्रम निकल गया ना उसको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी लिखेंगे। तो घटती सीमांत उपयोगिता का 2 नियम हो गया। कितना नियम हो गया,
2 ग्राम। एक तो यो x वाला हो गया, एक y वाला, ठीक है। लेकिन हमने क्या दिखाना है, समसीमांत उपयोगिता का नियम दिखाना है। क्या दिखाना है, समसीमांत, फिर डायग्रामेटिकली दिखाना है। तो डायग्राम में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर है। कौन सा पॉइंट है वो, 8 का पॉइंट है। कौन सा है, 8 का पॉइंट है। तो 8 का पॉइंट, इसको क्या करेंगे हम, डार्क करेंगे। इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और इसको भी डार्क करेंगे, ठीक है। तो ये जो इकाई है, देखो ये जो इकाई है, ये आ जाएगी। तो ये इकाई, एक उपभोक्ता x की कितनी मात्रा ले रहा है, 12, 10, 22, 8, 30। कितनी ले रहा है, 30। यानी 30 कौन सी होगी, 12 तो ये होगी, 10 ये होगी, 8 ये होगी। 12, 10 और 8, 30 इकाई का एरिया ले रहा है। किससे, 3 रुपए से। 3 रुपए से 30 का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है। बाकी 2 बच गए, किस में यूज ले रहा है, y के अंदर है। तो y के अंदर 10 तो ये ले रहा है और 8 ये ले रहा है। कितना ले रहा है, 18। तो 30 और 18 टोटल कितना हो गया, 48। टोटल कितना हो गया, 48। तो एक उपभोक्ता x वस्तु के लिए 1 खाना, 2 खाना और 3 खाना लेगा, और y वस्तु के लिए सिर्फ 2 ही खाने लेगा, क्योंकि 2 रुपए खर्च करें, 2 खाना। समझ गया आप। फिर डायग्राम के द्वारा भी जो हम लोग उल्टे दिए थे ना, जैसे x वस्तु को मान लो 2 रुपए खर्च करें और y को मान लो 3 रुपए खर्च करें, तो गेन और लॉस देखते हैं क्या है, लॉस फालतू बनेगा या गेन फालतू बनेगा। अगर इसको करके देखो, अगर मान लो ये बॉक्स, x का बॉक्स कौन सा है, ये है, ये वाला x का बॉक्स कौन सा है, ये बॉक्स अगर मान लो गेन करेगा एक उपभोक्ता, एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि y के 3 खर्च हो जाएंगे, 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए खर्च हो गए y के ऊपर। तो y के 3 खर्च करेगा, तो इसको त्याग करना पड़ेगा, इसको एक ये छोड़ना पड़ेगा, ये वाला क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ आप 2 रुपए खर्च होंगे इसके ऊपर, लेकिन सर्टिफिकेट कितने हुए इसके दोनों के, दोनों कितने हुए सर्टिफिकेट टोटल, 22। कितने हुए, 22, शाबाश, 22 हुए। और इसके सर्टिफिकेट कितने हुए, 18। तो 22 18 कितने हुए, 40। 22 18 कितने हुए, 40, ठीक है। 10 और 18 24 हुए, कितने हुए, 24। तो टोटल कितने हुए, 46 हुए। तो 46 किससे कम हो गए, 2 कम हुए 46 से, क्या हुए, 2। इसका मतलब लॉस इज ग्रेटर देन गेन। नुकसान ज्यादा, फायदा कम है। अगर ऐसे खर्च करेगा उपभोक्ता तो संतुलन नहीं हो सकता, फायदा कम है और नुकसान क्या है, 2 इकाइयों का ज्यादा है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता भाई। तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, एक ये खाना ले जाएगा, एक ये खाना, एक ये खाना और एक ये भी, ठीक है। तो इसको भी छोड़ा जाएगा और इसको भी छोड़ा जाएगा, ये इसको लिया जाएगा 1, 2 और 3, और इसको लिया जाएगा और इसको लिया जाएगा। समझ गए बात आप। तो टोटल पैकेज की सर्टिफिकेट कितने होंगे, 48 होंगे। कितने होंगे, 48 हो जाएंगे, जो एक हमारे नियम की पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। तो ये नियम क्या होगा, एक उपभोक्ता अपने 5 रुपए को 3 रुपए x पे खर्च करेगा, 2 रुपए y पे खर्च करके दोनों से 8 की सीमांत उपयोगिता अंतिम बराबर ले रहा है, और टोटल सर्टिफिकेशन भी 48 से मैक्सिमम ले रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहेंगे। तो ये था आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके बाद इसके महत्व है, महत्व वही है, महत्व क्या है, वही हो जाएंगे इसके। सबसे पहले एक उपभोक्ता के लिए महत्व है। इस नियम के द्वारा एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को 2 वस्तुओं के ऊपर अच्छी तरीके से खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है, ठीक है। एक दूसरा महत्व उत्पादन के लिए भी है। एक उत्पादक कौन सी वस्तु की कितनी इकाइयों का निर्माण करेगा, इस नियम के द्वारा अच्छी तरीके से यूज करेगा। एक उत्पादक x वस्तु की केवल 3 इकाइयां बनाएगा और y वस्तु की कितनी इकाई बनाएगा, 2। उसको पता है चौथी इकाई ले नहीं रहा है उपभोक्ता, ठीक है, और उसको पता है y की तीसरी इकाई ले नहीं रहा, तो वो उनके ऊपर फैक्टर खर्च करके अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए एक उत्पादक भी इस प्रकार से ही वस्तुओं का निर्माण करेगा। अपने साधनों को 3 वस्तु x में बनाएगा, तो 2 वस्तु यानी 3:2 के रेशो के हिसाब से क्या करेगा, वस्तुओं का निर्माण करता रहेगा। और उसके बाद विनिमय के लिए, वही विनिमय का अर्थ है कम उपयोगिता वाली वस्तुओं को अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं के अंदर बदलना। इस नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विनिमय करते समय कम उपयोगिता वाली वस्तुओं को अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान के ऊपर बदल सकता है, ठीक है। और सार्वजनिक वित्त मंत्री के लिए भी ये लाभदायक होता है, क्योंकि वित्त मंत्री का भी सर्टिफिकेशन वहां होता जहां सीमांत त्याग बराबर सीमांत लाभ बराबर होगा, सीमांत त्याग बराबर सीमांत लाभ बराबर होता है। तो इस नियम के द्वारा ये चीज दी जाती है पूरी तरह
होती है। बचत और उपभोग में आएगा वितरण, एक आदर्श वितरण होता है, कितनी बचत करनी चाहिए, कितना उपभोग करना चाहिए, ये नियम अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, बता सकता है। और उसके बाद फिर वस्तुओं का आदर्श वितरण, वस्तुओं का मैक्सिमम एलोकेशन रिसोर्सेज, मैक्सिमम एलोकेशन पॉइंट दिखाता है। इस पर 3 इकाई, इस पर 2, तो 3.2, 3,2 ये क्या होगा आपका मैक्सिमम एलोकेशन होगा। मैक्सिमम सबसे बढ़िया से बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा, सबसे बेस्ट और अच्छे तरीके से। अब उसके बाद फिर आ जाएंगे, ये तो थे महत्व, उसके बाद इसके आ जाएंगे आलोचनाएं। आलोचनाएं क्या होती है, लगभग मान्यताओं की उल्टी होती है। सबसे पहली मान्यता है कि उपभोक्ता विवेकशील है, तो इसका आलोचना उल्टी देना हमने, उपभोक्ता कोई विवेक, सारे उपभोक्ता इतने ज्यादा विवेकशील नहीं होते हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं को मार्केट के अंदर किसी भी कंडीशन का पता नहीं होता है, भाव का डुप्लीकेट, नकली, असली, माप तोल, इनका सभी उपभोक्ताओं को जानकारी नहीं होती है। एक बात। दूसरी भाई, उपभोक्ता की आय स्थिर मानी है, जबकि स्थिर नहीं रहती है। उपभोक्ता की आय बदलती रहती है, सीमित होती है, और उपभोक्ता अपनी, क्योंकि उपभोक्ता की आय सीमित नहीं रहती, स्थान, वातावरण, साधनों के अनुसार बदलती रहती है। फिर भाई इसमें ली थी मान्यता हमने टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, रुचियां, आदत, फैशन, ये बदलती रहती हैं। ये क्या है, हमेशा ही बदलती रहती हैं। जैसे सर्दियों का मौसम होगा, गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, गर्मियों में क्या सूती वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, और भी जलवायु के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, रुचियों के हिसाब से, आदतों के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए उन चीजों के अंदर ये नियम लागू नहीं होता है। मांग का नियम भी सभी जगह लागू नहीं होता भाई। फिर सीमांत उपयोगिता कई चीजों के अंदर घटती नहीं है, बढ़ती भी है। उस दिन बताया था मैंने, उस दिन बताया था ना, घटती क्यों, जैसे जो ये है मूल्यवान वस्तुएं हैं, कंजूस व्यक्ति है, इनके अंदर सीमांत उपयोगिता बढ़ने की बजाय घटने की बजाय बढ़ती है, तो ऐसे में ये नियम लागू नहीं होता है। फिर यह नियम केवल 2 वस्तुओं की व्याख्या करता है, जबकि अर्थशास्त्र में तो बहुत सारी वस्तुएं होती है। एक्स और वाई वस्तु 2 वस्तु थोड़ी, एप्पल और जो बनाना है वो 2 वस्तुएं थोड़ी है, बहुत सारी वस्तुएं हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो 2 वस्तु अलग। फिर भाई कई बार वस्तुएं अलग नहीं हो सकती भाई, इस वस्तु इकाइयां अलग अलग मानिए, कई बार वस्तुएं अलग नहीं हो सकती। फिर उसके बाद उपयोगिता को गणनावाचक में मापना, एक आदमी ने कितनी संतुष्टि ली इसको काउंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। मैंने मान लिया क्लास दूर गया, तो कौन लगा लेगा इनाम भाई, कौन उसका अनुमान लगा लेगा कि भाई मैंने कितनी यूटिलिटी प्राप्त की, ठीक है। कीमतें बदलती रहती है भाई, वस्तुओं की कमी हो जाती है, कई बार एक्स वस्तु की कमी हो जाए तो लोगों ने मजबूरी क्या करनी पड़ेगी, वाई लेनी पड़ेगी, वाई कमी हो जाए तो एक्स लेनी पड़ेगी। इस चीज में भी नियम लागू करता है। उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी यह नियम लागू नहीं होता। कई बार एक उपभोक्ता के अंदर ये अज्ञानता होती है कि ज्यादा रुपए वाली वस्तु बढ़िया होती है और कम रुपए वाली वस्तुएं घटिया होती हैं, तो उस चीज में ये नियम कैसे लागू करेगा। एक्स वस्तु, अगर एक्स वस्तु उसने घटिया मान ली तो एक्स वस्तु की तो 3 इकाई नहीं खरीदेगा वो, ठीक है ना। वाई वस्तु बढ़िया मान ली तो वाई की तो 4 इकाई खरीदेगा, तो उसमें वो टोटल सेटिस्फैक्शन का समीकरण बिगड़ जाएगा। तो ये चीज भी होती है। फिर वही ये हो गया, मुद्रा की एमयू में परिवर्तन होता रहता है। मनी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी बदलती रहती है। एक रुपया आदमी देख देख के खर्च करता है कई बार, ठीक है, तो इसलिए बदलती रहती है। पूर्व वस्तुओं के नियम लागू नहीं है, क्योंकि पूर्व वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक के बिना दूसरी अधूरी है। एक वस्तु खरीदोगे तो दूसरी खरीदनी पड़ेगी, चाहे मैक्सिमम सर्टिफिकेशन बराबर ज्यादा हो, चाहे सीमांत उपयोगिता बराबर हो, चाहे ना हो, सीमांत उपयोगिता बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन खरीदनी पड़ेगी। हमने 10 लीटर का पेट्रोल की जरूरत है एक कार के लिए, तो 10 लीटर लेना पड़ेगा, चाहे वो सीमांत उपयोगिता कार के पेट्रोल के बराबर हो चाहे ना। तो पूर्व वस्तु के अंदर ये लागू नहीं होता है। तो ये थी आलोचनाएं। अब निष्कर्ष नीचे भाई, उपरोक्त कमियां होने के बावजूद यह नियम एक उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। उत्पादक अपने वस्तुओं को देख के बना सकता है, और एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को अच्छी तरीके से खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। थैंक यू।